बड़े आलिम थे। हुज्जतुल इस्लाम निकले तो खाली पीर नहीं, आलिम थे। ये उलमा निकलते हैं, मार खाते हैं। एक आलिम ने मार नहीं खाई, दो ने नहीं खाई, दर्जनों ने खाई, हजारों और सैकड़ों ने खाई। उलमा ने कुर्बानियां दी, जेलों में बंद हुए। अल्लामा महमूद रजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को पकड़ के लाहौर के किले में बंद किया गया और अंग्रेज ने इस कदर सख्त सजा दी कि अल्लामा को बांध के खत्म नबुव्वत की तहरीक चलाने के जुर्म में उल्टा लटका के तो नीचे तूड़ी डाल के और चीजें डाल के धुआं जला दिया गया। उनके नाक में धुआं जाता था, सारी जिंदगी दमे के मरीज रहे, दो तीन बातें भी खोल के नहीं कर पाते। इस कदर ज्यादा अजियत दी गई उलमा को, इस कदर ज्यादा। अल्लामा अब्दुल अहमद बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, काटने वाले जानवर हमारी शलवारों में डाल के नीचे से बांध दिया जाता था। कहा जाता था अब खत्म नबुव्वत की बात करो, लेकिन कोई शख्स भी एक मिनट के लिए भी पीछे हटने को तैयार, कुर्बानियां देकर कुर्बानियां इन बेईमानों को काफिर करार दिलवाया। और फिर बतले हुर्रियत इमाम वक्त हजरत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी को सजाए मौत का हुक्म हुआ। मौलाना अबुल हसनात आला हजरत के खलीफा थे, उनके साहिबजादे सैयद खलील अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को सजाए मौत का हुक्म हुआ कि मिर्ज़ाइयों के खिलाफ इन्होंने अलम बुलंद किया, वो तो पाकिस्तान बना। फिर जद्दोजहद शुरू हुई, फिर जोर हुआ, फिर अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में पूरे जोर और शोर के साथ तहरीक चली। आखिर मजबूर हुए उस दौर के वजीर आजम भुट्टो साहब मजबूर हो गए और कहा ठीक है, सवेरे मैं मिर्जे के पोते को बुलाता हूं, आप असेंबली में बैठ के बात करें, उनसे गुफ्तगू करें। अगर हम कौमी असेंबली के मेंबरान ने देखा वाकई झूठा है तो हम उन्हें अकलियत करार दे देंगे। अल्लामा नूरानी हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद थे और मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा के बेटे थे और खुद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। हजरत अल्लामा नूरानी सारी जिंदगी ऐसा लिबास पहनते थे कि उसके अंदर सिलवट नजर नहीं आती थी। इमामा इतना हसीन होता था कि देखने को दिल करता था और गाड़ी में बेहतरीन में बैठते थे, लेकिन मकान सारी जिंदगी किराए का रहा, किराए का। लोग कहते हैं मिलने जाते थे, सीढ़ियों से उतरते थे तो अल्लामा नूरानी सीढ़ियों पर बिठा लेते थे, कहते दो ही कमरे हैं और मैं आपको बिठा नहीं सकता, घर में जगह नहीं। तो कहा हजरत आप उजले तो बड़े नजर आते हैं, तो आप फरमाते लिबास दुनिया को दिखाने के लिए पहना है और बाकी तो सारा मेरा मामला खुदा रसूल के साथ है, मैं जानू अल्लाह रसूल जाने। मैं भिखारी बन के नहीं जीना चाहता, खुददारी के साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। अल्लामा नूरानी कहते हैं जिस रात सुबह असेंबली में मुनाजरा होना था तो मैं सोचने लगा आज रात क्या करूं, तो फिर मुझे ख्याल आया मैंने वही करना है जो बदर की रात मेरे मुस्तफा ने किया था। सारी रात मैं मुसल्ले पे बैठा रहा। कहते हैं बस ऊंग लगी तो बात बन गई, आंख लगी तो बात बन गई। कहते सहरी का वक्त हुआ तो दस्तक हुई दरवाजे पे, दो तीन नादान दोस्त कहने लगे आप हमारे घर आए। फरमाते मैं उनके घर गया, जब उनके घर पहुंचा तो वहां मरज़ई और कादियानी 10 करोड़ रुपया ब्रीफ केस में बंद करके लाए और कहने लगे मौलाना ये बयाना है, बयाना, ये आप बयाना पकड़ लें और बाकी पैसे बाद में, सुना है मकान भी किराए का है, सुना है आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये बयाना ले ले बाकी बाद में आएगा। अल्लामा नूरानी कहते हैं मैंने जब पैर की ठोकर लगाई तो ब्रीफ केस खुल गया और उसमें करोड़ों रुपए बिखर गए। मुझे कहने लगे पैसे देख के तो आपको ख्याल आ गया होगा कि बच्चों के लिए भी कुछ सोचना है, पीछे भी पलट के देखना है। तो नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे मैंने कहा हाँ मैं वसूल तो कर लेता, पर तुमने कीमत बड़ी थोड़ी लगाई है। ईमान बेचना इतनी थोड़ी कीमत, मेरी तो रात ज्यादा कीमत लग गई है, बड़ी ज्यादा कीमत, मैं तो बिक गया हूं पहले से। कहने लगे आपकी क्या कीमत लगी है? फरमाने लगे रात में दुरूद पढ़ते पढ़ते सोया हूं तो मदीने वाले रसूल का दीदार नसीब हुआ है और नबी पाक ने थपकी दे के कहा फिक्र न करना मैं तेरे साथ हूं। तो कहने लगे जिसकी कीमत मोहम्मद अरबी लगाए कोई उसे खरीद सकता है? सवेरे मैदान लगेगा असेंबली में और मैं असेंबली के फ्लोर पे साबित करूंगा तुम कल भी बेईमान थे, आज भी बेईमान हो, कयामत तक तुम बेईमान ही रहोगे। जितना मर्जी पढ़ जाओ, लिख जाओ, जितनी मर्जी बड़ी इबादत गाहें बना लो, जितना मर्जी शोर कर लो और जितने मर्जी कनाडा और अमेरिका तुम्हारा साथ दे ले, हमारे रसूल आखिरी नबी है, हुजूर आखिरी नबी है। ये उम्मत का मुतफिका अकीदा है, इसमें किसी को रखना डालने की इजाजत
आप फरमाते हैं सवेरे वो आया, बड़े जोर से आया, कभी अंग्रेजी बोलता, कभी कोई बोली बोलता, लेकिन अहमद रजा के दरवाजे का एक फकीर एक बात ही करता, वो रजा के नेजे की मार है कि अदुव के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि जो वार वार से पार। कहते एक और मौलवी साहब भी आए मेरे साथ मुनाजरा करने, उनकी अपनी किताब से निकल आया कि नबी पाक के बाद आखिरी कोई और नबी आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता। अपनी किताब से, उनके दारुल उलूम बनाने वाले की किताब से निकल आया। तो मौलवी वो मिर्जा कहने लगा तुमने भी तो लिखा है। हमने कहा ये भी बेईमान है, आला हजरत कह चुके हैं ये काफिर है, ये भी तुम्हारी तरह का ही है जालिम, लिहाजा इसकी बात का कोई एतबार नहीं है। काफिर करार दे दिया गया, कुफर तो हो गया, अकलियत तो हो गई, लेकिन वो आज तक अपनी हरकतों से बाज। हमारे बच्चों को पता ही नहीं ये कितने गलत है, हमें खबर ही नहीं कि ये कितने बुरे हैं। भाई एक साहब से मेरी एक दफा बात हुई, चौधरी साहब थे, गुफ्तगू हुई तो कहने लगे जी खत्म नबुव्वत नहीं मानते तो खत्म हो गया मसला, अल्लाह नाराज हो जाएगा। खत्म नबुव्वत नहीं मानते तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। मैंने कहा जनाब के कितने बच्चे हैं? कहने लगे 4। जमीन कितनी? 20 किले। कितने कितने आए बोलिए? तो मैंने कहा एक नया बंदा आके खड़ा हो जाए कहे मैं भी आपका बेटा हूं, तो आप राजी हैं? मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, बिला मिसाल हो बिला तशबीह, आप राजी हो जाएंगे? बोले नहीं नहीं तुझा चुप कर क्या खना, चल कोई नहीं 4 भी वंड लेने 5 वंड लेने, हो जाएगा ऐसा। अजीब बंदे हो, जो काम जो तुम्हारा बेटा नहीं, जब तुम उसे बेटा मानने को तैयार नहीं, तो जो अल्लाह का नबी नहीं वो मैदान में खड़ा होकर मैं भी हूं मैं भी हूं मैं भी हूं, तो ये किस तरह काबिल कबूल बात है। और एक भाई सगे भाई को जायदाद देने को तैयार नहीं, तो एक और आके शामिल हो जाए, कहे मुझे भी शामिल कर लो, चलो कोई नहीं फर्क पड़ता, इतनी जमीन है अब्बे की, इतनी जमीन है अब्बा जी की, मुझे भी शामिल कर लो, तो लोग तो कत्ल कर देंगे। कहें जब तू है नहीं तो हमारा भाई बनता क्यों है? ओ खुदा के बंदे, अजीब फलसफा है, याद है, अजीब जिंदगी है, फटाफट ही लोग मान लेते हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी बातें की, सब ने अपने अपने दलाइल दिए खत्म नबुव्वत पे। जरूरत ही नहीं थी, जब हुजूर कह गए, जो बन सकते थे उनको नबी पाक कह गए, जो बन सकते थे, जिनमें सलाहियतें थी, हुजूर ने फरमाया अली तो मेरे लिए इसी तरह है जिस तरह मूसा के लिए हारून थे। लेकिन मूसा के भाई हारून भी नबी थे, पर मेरे बाद को नबी हो सकता तो हो उसी तरह जिस तरह मूसा के लिए हारून, जिनके अंदर खूबियां पाई जाती थी। फरमाया अबू बकर मेरी सारी उम्मत से अफजल है पर नबी नहीं है। मेरे रसूल पाक ने फरमाया उमर फारूक में वो सारी खूबियां पाई जाती हैं जो एक नबी में हो। लौकाना नबी बाद लकाना उमर इब्ने खत्ताब, अगर कोई मेरे बाद नबी होता तो खत्ताब का बेटा उमर होता। जो हो सकते थे जब वो नहीं हुए, तो तू काना शाना उठ के आ गया है, इधर कादियान का रहने वाला, और तू कहता है नहीं मुझे मान लो, चलो पूरा ना मानो, जिल्ली मान लो, बरूजी मान लो, कोई हया होनी चाहिए। और बड़े बड़े सियाने बंदे, उनको आज तक पता ही नहीं कि ये जलील कितने, इनके अंदर